उसी दिन फैक्ट था कि जो सेलेक्ट होगा वो जॉब करेगा नहीं और जिसको सिलेक्शन होना चाहिए उसको जॉब मिलेगा नहीं। हेलो दोस्त, आज तो सबको बुरा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन इतना नंबर के लाने के बाद भी नहीं होगा। शायद उनमें हम भी शामिल हैं और कई सारी चीज़ें हमने बोला था, जो एनालिसिस करके बोला था वो फैक्ट है। हमने ये नहीं बोला कि सारा आरआरबी का कट ऑफ कम हो जाएगा, 10 का कम जाएगा, वो फैक्ट है। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ों को अभी भी, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो गम में आदमी दूसरों को ही गलती साधा लाता है। क्योंकि हमने शुरू से देखिए आईटीआई टेक्नीशियन की मैंने कट ऑफ शुरू से नहीं बनाया है। क्यों? मुझे पता था कि मैं बनाऊंगा गलत होगा, मेरे पास डाटा ही नहीं है। हज़ारों कमेंट यूट्यूब पे दिख जाएंगे जिसमें हमने लोगों को जवाब दिया है कि भाई हमसे गलती करवाना क्यों चाह रहे हो। क्योंकि मुझे पता था ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर अंदर चल रही है, जो विद्यार्थी अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं और कोचिंग वाले उनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। देखिए हुआ क्या रहा है, रेलवे अपने मकसद में कामयाब है। क्या मकसद था रेलवे का? नॉन टेक्निकल सिलेबस देने का कि सीट खाली रह जाए, कट ऑफ हाई चले जाए, कोई नौकरी नहीं मांगेगा और जो मांगेगा नौकरी वो इस जॉब को कर ही नहीं पाएगा। मैं बोल दूं कि आईटीआई में ग्रीस लगाने का काम है और उससे आईएएस वाला सिलेक्शन करके बंदा दे दो तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कल्चर नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं है, उसका उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे जितने सिलेक्शन हुए हैं वो सारे कैंडिडेट आज नहीं तो कल एसएससी, बैंक या और एग्ज़ामों में निकालेंगे और वहाँ जाएंगे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या जो बोलते हैं आप बोलते हैं ना उसको सीजीएस वगैरह वाला, सारे एग्ज़ाम निकालेंगे। क्योंकि उनकी लेवल ही ऐसा ही थी कि वो 80-90 नंबर तो ऐसे ही खेलों में बना देते हैं और वो यहाँ पे जॉब करेंगे। आपको लगता है क्या? तो नहीं। तो रेलवे को क्या बेनिफिट हो रहा है? सीट खाली दिखा देगा और देगा कि एक जॉब, एक बार जैसे ही जिसकी एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई, एक जॉब काउंट हो गया, फिर वो छोड़ दिया, फिर दूसरों को दिया 2 जॉब, फिर छोड़ दिया, तीसरे को दिया 3 जॉब। ऐसे करके ही 5 लाख पिछले 10 सालों में जो 5 लाख जॉब मिली है, 5 लाख भर्ती ही नहीं आया है, 5 लाख जॉब कहाँ से मिल गया? तो ये ध्यान दीजिएगा, 5 लाख का ऐसे कैलकुलेशन है 1 + 1 + 1 + 1, और वो रेलवे का मकसद था, वो कामयाब इस बार भी हो गया। और ये पहले से मुझे पता था, ऐसा नहीं है। तो कहिएगा कि बताया क्यों नहीं? देखो, ये गलती हम नहीं करते, हमने कोशिश हमेशा रहता है कि विद्यार्थी को ठगाना नहीं दे। तो देखिए मैं अपने रेलवे लाइव चैनल पे हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सर्च नॉन टेक्निकल सिलेबस। तो देखिए 2 महीना, देखिए रेगुलर मैं वीडियो बनाता हूँ 85 नंबर पे फिर भी नहीं हो रहा है सिलेक्शन। कट ऑफ हाई आंसर की, कुछ लोग नहीं, हमें ही समय, लेकिन वीडियो ही नहीं देखते हैं तो क्या कहेंगे? हमें ही गलती तो हमारी ही है कि हम वीडियो ऐसे बनाते नहीं कि जो ज़्यादा लोग देखें। फिर रेलवे 1 भर्ती में बताया 2 महीना पहले, फिर 5 महीना पहले हमने बात किया है, फिर उसके बाद हमने मुंबई के एग्ज़ाम में कुछ बात किया था, फिर उसके बाद और आईटीआई डिप्लोमा वाला यहाँ डीएफसीसीआई वाला में बात किया था कि उसके बाद हमने 2 ईयर पहले भी बात किया था कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल एग्जाम का सिलेबस का क्या अंतर पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सीईटी एनआरए हुआ था वहाँ भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वगैरह का ख़त्म किया था कि वहाँ भी जब बन जाएगा एनएससी जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो नॉन टेक्निकल वाले ही वहाँ भी सेलेक्ट होंगे। उसके बाद हमने 5 साल पहले भी वीडियो बनाया था, ऐसा नहीं है 73 पे 75 में से नंबर अस्का करके फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा था। और वही कंडीशन आज भी है। अगर जब जब नॉन टेक्निकल सिलेबस होगा रेलवे में टेक्निकल पोस्ट का तो उसका कट ऑफ हाई जाएगा ही, इसके लिए किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना है। और रेलवे लाइव ये पहला नई चैनल है जो आज एनालिसिस कर रहा है। वीडियो देख लीजिएगा, 5 साल पहले का है, देख लीजिएगा पूरा। हालांकि बहुत लोग देखते नहीं है चैनल पे तो उन्हें पता नहीं होता। उससे पहले भी 6 साल पहले भी हमने बोला था चलो ख़त्म करते हैं, तो उस समय पीसीएम बीएस आईटीआई की बात करते थे। तो बहुत सारे चैनल, जिसमें से आपसे चहिता आज का भी चैनल होगा, कौन कौन से अपडेट, मिनट अपडेट, क्या क्या अपडेट मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिला के अगर जानेंगे तो बहुत सारे विरोध करते थे चैनल को जब हमारा चैनल पे कुछ व्यू आता था। और मेरे चैनल को सपोर्ट को ख़त्म करने वाले में यूट्यूबर का ही है, क्योंकि उनकी क्या बिजनेस नहीं चल पा रही थी। और शुरू से मैं 2018 से यही कहते आ रहा था कि जब जब नॉन टेक्निकल में टेक्निकल एग्ज़ाम का, टेक्निकल पेपर का नॉन टेक्निकल सिलेक्शन होगा वो कट ऑफ हाई जाएगा और जेन्युइन कैंडिडेट का नहीं सिलेक्शन होगा। और जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो धीरे धीरे छोड़ते जाएगा। रेलवे 1 के बदले 3 काउंट करेगा। रेलवे का तो और अच्छा है,
उससे ITI वाला आए या ना आए, उन्हें तो फाइनली किसी और से ही कराना है। और भी एग्ज़ाम देखिएगा, मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे बना रखा था। टेक्निकल एग्जाम रेलवे में निश्चित सफलता में टेक्निकल चाहिए तब आपको हो सकते थे, ये उस समय बनाते थे जब टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ करता था। तो टेक्निकल एग्ज़ाम फिर धीरे धीरे उस समय 7 साल के बाद ख़त्म होने लगा। 18 में कुछ एग्ज़ाम में था, फिर 19 में ख़त्म और ही हो गया, फिर 20, ये 2024 में तो टेक्निकल है ही नहीं है। तो कुल मिला के देखिए सब कुछ यहाँ वही हुआ है। कट ऑफ हाई जाना कोई आश्चर्य नहीं है। इससे पहले भी 73.77 75 में से नंबर लाने वाले को सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके मुकाबले अगर कहे टेक्नीशियन का कहीं 80, कहीं 70, कहीं 75, कहीं 72, किसी में आपका 88, किसी में 89, किसी का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ये शुक्र मनाइए कि आपने जिंदा है। और टेक्निकल एग्ज़ाम के नॉन टेक्निकल सिलेबस के कारण से कंपटीशन में अभी भी बने हुए हैं कि कभी न कभी सेकंड DB आएगा तो आपको मौका मिलेगा और आपका नंबर आया है। अब यहाँ पे कामयाब होने का मकसद ये है कि देखिए 3 चीज़ रेलवे को बेनिफिट हो रहा है। एक तीर से 3-4 निशान रेलवे को मिल रहा है। पहला, ये कोई भर्ती पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, जॉब पे मांग नहीं करेगा, क्योंकि जो साधारण विद्यार्थी होंगे गांव देहात से जो आपको बल देते हैं, कंपटीशन में भीड़ करते हैं, वो क्या कहेंगे, अरे यार 80 प्लस 85 नंबर में सिलेक्शन होता है और मेरा तो आता ही है 40-45, मैं भर के क्या करूँगा। आप कहीं सपोर्ट मांगने जाएंगे, कोई विद्यार्थी घर से नहीं निकलेगा, कोई बताएगा नहीं आपको कि इसमें हम चले, क्योंकि उसे पता है कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो मैं क्यों इस हाई कट ऑफ के झोंक में जाऊं और झुक के अपना टाइम खराब करूं। और जो गांव देहात से होते हैं कुछ लोग अपने हिम्मत से हार जाते हैं, क्योंकि उनको जॉब के साथ बहुत सारे अपने घर परिवार के साथ देखते हुए अपनी कैरियर को भी देखना होता है, तो एकदम पूरी तरह से वो कंपटीशन में तो नहीं बन से रख सकते। कंपटीशन में कौन है हमेशा बने रह सकता है कि 80 नंबर ला के भी नहीं सिलेक्शन हो, अगली बार 85 लाने के लिए कौन रहेगा, वही रहेगा ना जिसके पास बैकग्राउंड अच्छा होगा, मजबूत होगा, और वो डिपेंडेंट अपने ऐसा होगा कि उसको अपनी से परवाह नहीं है कि मैं अपने से करूंगा तो मेरा पीछे वाला का क्या होगा। एक हो गया। दूसरा ये है कि रेलवे का दूसरा मकसद ये था 1+1 वाला, अगर एक छोड़ के गया तो सेकंड DB आएगा, फिर सेकंड थर्ड DB आएगा, और तीनों में ये 3 जॉब काउंट हो जाएगा, 3 ज्वाइनिंग काउंट हो जाएगा। 1 ईयर से कम पहले छोड़ देगा लोग, वो हो जाएगा। तीसरा, रेलवे का और बेनिफिट क्या होगा इससे कि जो प्राइवेटेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें को वो करना है, उसमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट जनना ज़्यादा डिमांड करने वाले रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार 2/2018 में LP टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी आई थी, तो करीब 45,000 प्लस वैकेंसी लोग अप्लाई किए थे। कुछ लोग करते हैं 38,000, लेकिन उन्हें पता नहीं है 38,000 CBT 2 में बैठे थे, CBT में बैठे थे, सॉरी CBT में बैठे थे, CBT 2 नहीं, CBT 1 में बैठे थे। वो ऐसा डाटा था, मतलब 40 लाख प्लस था। इस बार जब ध्यान दीजिएगा कि जो ITI नॉन ITI डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट 2018 से 2024 में जनसंख्या के मुकाबले अगर देखेंगे तो कम से कम 30 से 50% ज़्यादा होना चाहिए था, यानी वो डाटा 60-65 होनी चाहिए थी। तो अप्लाई कितना हुआ फॉर्म, तो अप्लाई हुआ 30 लाख के आसपास पूरा टेक्नीशियन में, और यही सारा ये अगर LP में जाएंगे तो 18-19 लाख ही हुआ था। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट कम होते गया कैंडिडेट का, वो लड़का, तो कैंडिडेट का संख्या कम होते गया। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो सारा कुल इंटरेस्ट किसका कम हो रहा है, विद्यार्थी का। और विद्यार्थी को कम इंटरेस्ट होगा तो रेलवे का अपना काम करने में आसान हो जाएगा, टेंडर निकालना आसान हो जाएगा, प्राइवेट स्टेशन बनाना आसान हो जाएगा, ट्रैक के मेंटेनेंस करने वाले को ठेका पे दे दिया जाएगा, कुछ छोड़ के जो कम मेन सेक्शन है, कुछ लेआउट का हो जाएगा, कोई ओची डालने का हो जाएगा, इंजन को जो बनाएगा वही देख रेख करेगा, कोच जो बना रहा है वही देख रेख 20 साल मेंटेनेंस करेगा। तो कुल मिला के रेलवे का मकसद तो पूरा होगा ही ना। तो कुल मिला के जो 2018 में आपके बहुत सारे यूट्यूबर ने ना आपको सही कहे थे ना, वही चीज़ें आज कैंडिडेट को वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कुछ लोग अपने से दूरदर्शी नहीं होके, अपने पर्सनल फायदा होके साथ के जो सही बोल रहे उसको, अभी भी बहुत सारे ऐसे मेरे चैनल पे कमेंट करते होंगे लोग, ना तो वो विद्यार्थी है ना उनका कुछ लेना देना है, या अगर विद्यार्थी है तो उनका एक ही इंटरेस्ट है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख दर्द है, तो
तो किसी पे तो भड़ास निकालना है, यही कारण हो सकता है। नहीं तो मैंने जो बोला है, मैं प्योर रूप से कर रहा हूँ कि मैंने जो बोला है लगभग सही हुआ है, कोई गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने कट ऑफ पे किसी को केवल जम्मू छोड़ के, जम्मू और थोड़ा बहुत बिलासपुर का ऐसे ही रफ आइडिया बात किया था, अगर छोड़ के मैंने किसी भी आरआरबी के बताया हो कि इलेक्ट्रीशियन का इतना कट ऑफ जाएगा, फिटर का इधर जाएगा, टेक्निकल का इतना जाएगा, ये जाएगा, मैं कभी नहीं बोला। मैं सिंपल सी एक बात वो हमेशा कहता था, मेरे बस में ये कट ऑफ का अनुमान नहीं है कि कितना बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें मैंने बोला था, रेंज बहुत ज़्यादा जाएगा, 75 से नीचे 10 आरआरबी जाएगा, देखो ना अभी भी मिल जाएगा आपको। स्कोर डिक्रीज होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो भी हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन का डिलीट होगा, वो भी हुआ। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैंने बोला था कि एससी से कई जगह कम मिलेगा, कई जगह अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग क्षेत्र का अलग कंडीशन मिलेगा। सब कुछ फैक्ट सही हुआ है, बस यही एक इशू है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं मानना चाहिए हमें भी कि कैंडिडेट का कलेक्शन नहीं हुआ, और कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा तो उन्हें तो नाराज़गी होगी ही ना। लेकिन ये फैक्ट हिस्ट्री पहले से लिख दिया गया था कि जिस दिन नॉन टेक्निकल सिलेबस करके फाइनल एग्ज़ाम आपका लिया जा रहा था, उसी दिन फैक्ट था कि जो सेलेक्ट होगा वो जॉब करेगा नहीं, और जिसको सिलेक्शन होना चाहिए उसको जॉब मिलेगा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।